एनएस कक्षा नवा सप्ताह विषय गणित। अपन देख रहे हैं कि नवे सप्ताह में जो प्रश्न है वो धारिता से संबंधित, लंबाई से संबंधित, मापन से संबंधित और पैटर्न से संबंधित दिए हुए हैं। यहाँ अपन ने 3 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक टंकी की धारिता 80 लीटर है तो 5 लीटर माप वाली बाल्टी से टंकी कितने बार में भर जाएगी। सवाल सबने पढ़ लिया। अब इस पर अपन थोड़ा चर्चा करेंगे, प्रश्न पूरा समझेंगे। पहले तो कि यहाँ लिखा है धारिता। धारिता के विषय में कौन कौन जानता है, कोई बताएगा? किसी वस्तु में कितनी धारिता समा सकती है उसे धारिता कहते हैं। ठीक है, बैठ जा, बहुत बढ़िया। धारिता बताया, इन्हें काफी कुछ बताने का प्रयास किया है। धारिता से मतलब है कि जो जिस वस्तु की बात हो रही है उसमें कितनी मात्रा में अन्य चीज, यहाँ यदि टंकी की बात हो रही है तो लिक्विड चीज कितनी समा सकती है, उसके अंदर कितनी भरा सकती है, ये उस टंकी की धारिता कहलाती है। जैसे आप लोग बाटल लाते हो, पानी पिलाते हो, किसी के पास 1 लीटर की बाटल होती है, किसी के पास आधा लीटर की बाटल होती है। तो यानी जिसके पास 1 लीटर की बाटल है तो उस बाटल की धारिता 1 लीटर है। किसी के पास छोटी है, आधा लीटर की होती है तो उसकी धारिता आधा लीटर होती है। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है कि टंकी है जिसकी कुल धारिता 80 लीटर है और एक बाल्टी जिसमें 5 लीटर पानी बन सकता है। यदि उस बाल्टी से उस टंकी को भरे हम तो कितने बार बाल्टी डालना पड़ेगी जिससे वो टंकी फुल हो जाए। तो ये किससे संबंधित सवाल है? भाग से संबंधित। भाग से संबंधित सवाल है। भाग से तात्पर्य है कि यहाँ हम 80 जो लीटर धारिता है उसको हम 5-5 के हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे या भाग करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम भाग करेंगे तो अपन देखेंगे कि 80 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 30, 5 छक्का 30। यहाँ हम देख रहे हैं उत्तर आता है 16। यानी 16 बार यदि हम बाल्टी डाल देंगे भर भर के 5-5 लीटर की तो टंकी फुल हो जाएगी। और जनरली अपन गुणा में देखते हैं 16 पंजे 80 होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना आया? 16। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये 3/4 मीटर का मान कितना होगा? 3/4 मीटर। अच्छा, लंबाई मापने की इकाई क्या है? सर, लंबाई मापने की इकाई मीटर। मीटर, वेरी गुड। लंबाई मापने की इकाई मीटर। और यदि और बड़ी लंबाई हो तो किससे नापते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर से। और मीटर से भी यदि छोटी लंबाई है तो किससे नापेंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से। और सेंटीमीटर से भी छोटी लंबाई है तो मिलीमीटर। मिलीमीटर। सब लोग जानते हैं। एक बार बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर। सड़क पे देखे होंगे 1 किलोमीटर के बीच में 100 मीटर की दूरी सर छोटी छोटी मुंडियां गड़ी रहती है पत्थर की, जिन पे लिखा रहता है पैमाना उनका, वो 100 मीटर पे गड़ी रहती है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3/4 की बात हो रही है। अपन पढ़ चुके हैं गणित में। देखिए, चौथाई को समझने की कोशिश करें। किसी हिस्से के कितने भाग? 4 भाग। 4 में से कितने? 3/4, यानी 4 में से 3 भाग उसके कंप्लीट हैं। ये होता है 3/4। समझ में आया? इसलिए कक्षा में पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ हो रहा है 1 मीटर की बात। जब हम 3/4 निकालेंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इनको अपन 3/4 से गुणा करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 बचे 2 होगा 20, 4 पंजे 20, 25 गुणा 3
बराबर 75 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? 75 सेंटीमीटर। आया समझ में? किसी भी संख्या का 3/4, 2/4, 1/4 कुछ भी निकालना हो तो उस संख्या का हम उसमें भाग देते हैं। यदि 2/4 पूछा जाता तो 2/4, 1/4 पूछा जाता तो 1/4। अगला प्रश्न है पैटर्न से संबंधित है। पैटर्न का तात्पर्य होता है कि जो क्रम चल रहा है, जो रिदम चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है, उसी क्रम में आगे वाला पद हमको बताना होता है। तो यहाँ पहले चर्चा कर लें। जो क्रम दिया हुआ है ध्यान से देखें। AB1 पहला पद दिया है AB1, दूसरा दिया है BC3। तो पहले और दूसरे में हमने क्या देखा कि A के बाद B आया और दूसरे में B के बाद C आया, तीसरे में C के बाद D आया, चौथे में D के बाद E आया, तो पांचवे में क्या होगा? E के बाद F आएगा। अब संख्याओं पे हम देखें जरा। पहली संख्या है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। यानी ये कौन सी संख्या है? सम है या विषम है? ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम। तो देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगी? 9। तो हमारी क्या बनी फिर? E F 9, यानी डी वाला ऑप्शन